आज बनाना फ्लावर का सब्जी बनाती हूँ जो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है। आयरन रिच एक वेजिटेबल है ये। इसका काटना पीटना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर आगे का प्रोसेस मुश्किल नहीं है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। अगर रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहले बनाना फ्लावर को काट लेते हैं। बनाना फ्लावर का ये जो ब्राउन कलर का स्केल लीफ है कुछ लूज होता है। लूज लीफ को मैं पहले हटा लूंगी। उसके पहले एक पतीला में मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। पानी है इसके अंदर। बनाना फ्लावर को काटने के बाद तुरंत मुझे इस पानी में उसको डालना है, नहीं तो वो काला पड़ जाएगा, जैसे आलू काला पड़ जाता है ऐसे। तो जितना लूज लीफ है उस लूज लीफ को मैं निकाल लेती हूँ। हाथ से आराम से ये बाहर आ जाते हैं और फ्लावर को सेपरेटली रख लेती हूँ पहले। अब लीफ और इजीली सेपरेट नहीं हो रही है तो मैं इसको बीच में से पहले काट लेती हूँ। स्टेम को निकाल लेती हूँ पहले। इसमें से कुछ लीफ आपको अगर फील करके लगे जो हार्ड है तो उसको हटा लीजिएगा। अगर फ्लावर थोड़ा सा छोटा है तो गोल गोल करके काट सकते हो। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको पहले लंबाई में काट लेती हूँ, काटने में इजी होगा। अब इसे जितना पतला स्लाइस आप कर सकते हो पतला स्लाइस कर लेना है। तो ये बिल्कुल मैंने पतला स्लाइस करके काट लिया। अब इसको डायरेक्टली पानी में डाल देती हूँ और बाकी इन दोनों को भी मैं पतला करके काट लेती हूँ। पतला स्लाइस करके मैं काट लिया। अभी बाकी है जो फ्लावर सेपरेट हो गया था, इसके अंदर एक हार्ड पार्ट होता है स्टिक के तरह और एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के तरह पार्ट होता है। ये बॉईल करने के बाद भी बॉईल नहीं होगा तो इसलिए इसको सेपरेट करना होता है और यही थोड़ा सा मुश्किल का काम होता है। एक एक फ्लावर को आपको सेपरेटली स्टिक और ये ट्रांसपेरेंट जो ब्रैकेट जैसा होता है इसको सेपरेट करना है। इस तरह से मैं बाकी फूल को भी साफ कर लेती हूँ और पानी में डाल देती हूँ। ओवरनाइट मैं इसे पानी के अंदर ही डूबा रहने देती हूँ जिससे इसका जो कसीलापन है ये कसीलापन निकल जाएगा। अभी विंटर है तो मैंने इसको बाहर ही रख दूंगी ढक के। अगर आप गर्मी में करोगे तो पानी के अंदर डाल के इसे फ्रिज में रख लेना, नहीं तो मे भी खराब हो सकता है। तो सारे फूल को मैं अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। तो सारे फूल को मैं अच्छी तरह से साफ कर लिया, सबको पानी में भी डाल दिया। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम लग रही है तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ जिससे अच्छी तरह से इसका कसीलापन निकाल जाए। कवर कर देती हूँ और इसे ऐसे ही बाहर छोड़ देती हूँ। कल मॉर्निंग में इसका सब्जी बनाऊंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। बनाना फ्लावर को अच्छी तरह से मैं पानी में डुबो के रखा था कल रात को। अब इसे पानी से निकाल के मैं कुकर में डाल देती हूँ। पहले इसे बॉईल करना है। अब कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, 1 कप के आसपास, और लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे इसे 2 हुइसल लगा लेती हूँ। बनाना फ्लावर मेरा बॉईल हो गया है, कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो गया। अब एक थाली के ऊपर ऐसे जाली वाला एक थाली रख दिया और बॉईल किया हुआ फ्लावर को मैं उसके ऊपर निकाल दिया, जिससे जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। पहले इसको ठंडा होने देती हूँ फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। एक्स्ट्रा पानी जो था थाली में वो सारे मैंने निकाल दिया। अब बनाना फ्लावर भी ठंडा हो गया। अब हाथ से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना है, रफली इसे मैश कर लेना है। कुछ स्टिक अगर रह गया है तो मैश करते वक्त आपको अगर फील होगा तो उसे हटा लीजिएगा। ये देखिए मेरा भी 2-4 रह गया है, उसे निकाल लेती हूँ। अब पानी को इस तरह से निचोड़ते हुए फ्लावर को मैं सेपरेटली बोल पे रख लेती हूँ। इसमें मेरे लिए आयरन और फाइबर होता है। इतनी ज़्यादा आयरन इसमें होता है जो इसका अगर पानी को ड्रेन आउट नहीं करूँ तो इसको खाया नहीं जाएगा। इसलिए डरिए मत, पानी ड्रेन आउट करने के बाद भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट इसमें बरकरार रहता है। इसमें डालने के लिए मैं 2 आलू लिया, आलू को भी बारीक काट के रखी हूँ। ये वाला डिश मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है पर आप कोई और ऑयल यूज़ कर ही सकते हो। जैसे साउथ में ऑब्वियसली यहाँ कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, कई लोग तिल का ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला यहाँ 2 चम्मच। इस डिश में थोड़ा सा घी जाता है, आप चाहो तो घी को लास्ट में डाल सकते हो। मैं पहले डाल देती हूँ क्योंकि ऊपर से घी का स्मेल मेरे घर में पसंद नहीं करते, तो इसलिए तेल के साथ ही डाल दिया। गरम होने देती हूँ दोनों को, तेल और घी को। 1 चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा बन गया है, आलू को डाल देती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। कुकिंग प्रोसेस इसका ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसका प्री प्रिपरेशन ही ज़्यादा तामझाम है। तो आलू को फ्राई कर लेती हूँ।
आलू मेरा फ्राई हो गया है। टमाटर डाल दिया थोड़ा सा, टमाटर ऑप्शनल है, अगर पसंद नहीं है तो मत डालिए। धनिया पत्ता भी थोड़ा सा डाल दिया। हल्दी पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। मेरे रेसिपी में हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हल्दी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। कच्चा खाया नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए मैं कुकिंग में ही ज़्यादा डालती हूँ। 2 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर डाल दिया। आपने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी अलग से डाल सकते हो। मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 चम्मच का डाल दिया। मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी डाला। चीनी भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो चीनी को आप स्किप भी कर सकते हो। सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अब बनाना फ्लावर जो बॉईल करके पानी से निचोड़ के रखी थी उसको डाल दिया और आलू के साथ, मसाला के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बनाना फ्लावर बॉईल करने के बाद जो पानी था मैं थोड़ा सा रख दिया था, पूरा फेंका नहीं, उसी को मैं मसाला फ्राई करके बस यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा डाल दिया। फ्लेम को मीडियम में रखते हुए इसे फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह से। नमक डाल देती हूँ। नमक को भी मिक्स कर देती हूँ और कढ़ाई को कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे सारे मसाला सब्जी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लीड खोल के देख लेती हूँ, 2-3 मिनट हो गया है। गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। अब फ्लेम को हाई कर दिया और सब्जी को अच्छी तरह से एक बार चला देती हूँ। सब्जी में अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आलू को भी आप स्किप कर सकते हो, पर उस समय आपको बनाना फ्लावर 1 नहीं मिनिमम 2 लगेगा, अगर घर में 2-3 मेंबर हैं तो। सब्जी मेरा बन गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब गैस बंद कर देती हूँ और इसे सर्विंग बोल पे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा बनाना फ्लावर का सब्जी बन के तैयार है। इसका प्रिपरेशन मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा सा तामझाम जरूर है, पर इसको खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस एक वेजिटेबल्स है ये। आप भी घर में ट्राई जरूर कीजिएगा और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। अगर पसंद आई तो अपना फ्रेंड सर्कल या फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।